नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और कोशिश यही है कि कहानी और इसके पीछे जो सिद्धांत है उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये किताब है भी बड़ी दिलचस्प। मतलब एक कहानी के जरिए ये जीवन बदलने वाले जो सबक हैं वो सिखाती है। इसकी शुरुआत होती है एक सेमिनार से। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा। एक उद्यमी और एक कलाकार ना, जो थोड़े परेशान है अपनी जिंदगी से। एग्जैक्टली वहीं उनकी मुलाकात होती है एक बड़े ही रहस्यमयी अमीर आदमी से, मिस्टर राइली। मिस्टर राइली, जिनके बारे में कहा जाता है कि दिखने में तो बड़े साधारण थे पर थे असल में बेहद अमीर और ज्ञानी। हाँ वही। और वो उन्हें एक बड़ा अनोखा ऑफर देते हैं मॉरिशस चलने का। कहते हैं कि वो उन्हें 5 AM क्लब के सीक्रेट सिखाएंगे। और यहीं से मतलब उनकी जो पूरी यात्रा है ना, खुद को जानने की, सीखने की, वो शुरू होती है। तो ये 5 AM क्लब, ये है क्या आखिर? क्या मतलब बस सुबह 5 बजे उठ जाओ? नहीं नहीं, सिर्फ उतना नहीं। सुबह 5 बजे उठना तो पहला कदम है, कह सकते हैं। किताब का जो मेन आइडिया है वो है उस पहले घंटे का इस्तेमाल करना, जिसे वो विजय घंटा या विक्ट्री आवर कहते हैं। विक्ट्री आवर, अच्छा। हाँ, ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरी तरह से खुद पर फोकस कर सकते हैं। किताब में एक लाइन है ना, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह को संभालो और जीवन संवारो। पर खुद पर काम करने का मतलब क्या? उस एक घंटे में करें क्या? उसके लिए मिस्टर राइली एक फॉर्मूला बताते हैं, 20-20-20। 20-20-20 ये क्या है? इसका मतलब है पहले 20 मिनट मूव, मतलब कोई इंटेंस एक्सरसाइज जिसे पसीना निकले, दिमाग खुले, एनर्जी आए। ओके, पहला 20 मिनट कसरत। फिर अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन करना, ध्यान लगाना या फिर अपने दिन की प्लानिंग करना, जर्नलिंग करना, जैसे डायरी लिखना। सोचना विचारना। और आखिरी 20 मिनट? आखिरी 20 मिनट ग्रो, मतलब कुछ नया सीखना, कोई किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, कुछ भी जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। दिलचस्प। 20 मिनट कसरत, 20 मिनट चिंतन, 20 मिनट सीखना। अच्छा, किताब में वो 4 आंतरिक साम्राज्यों की भी बात है। ये फॉर्मूला उससे जुड़ा है क्या? हाँ बिल्कुल जुड़ा है। ये जो 20-20-20 फॉर्मूला है, ये उन्हीं 4 आंतरिक साम्राज्यों को बेहतर बनाने के लिए है। ये है माइंडसेट यानी हमारी सोच, हार्ट सेट यानी हमारी भावनाएं, हेल्थ सेट हमारी सेहत, और सोल सेट हमारी आत्मा या स्पिरिचुअलिटी। माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। ओके। किताब कहती है कि असली कामयाबी और खुशी तभी मिलती है जब इन चारों में एक बैलेंस हो। और सुबह का वो 1 घंटा इसी बैलेंस को बनाने का बेस्ट टाइम है। लेकिन रोज सुबह 5 बजे उठना और फिर ये सब करना, ये आदत डालना तो मतलब बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है, और किताब इस बात को मानती भी है। इसमें बताया गया है कि कोई भी नई आदत उसे अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनाने में करीब 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? 2 महीने से ज्यादा? हाँ, और ये 66 दिन भी 3 स्टेज में बटे होते हैं। पहला है डिस्ट्रक्शन, जहां पुरानी आदतें टूटती हैं। ये सबसे मुश्किल फेज होता है। फिर आता है इंस्टॉलेशन, जहां नई आदत धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है। और तीसरा है इंटीग्रेशन, जब वो आदत इतनी पक्की हो जाती है कि ऑटोमेटिक लगने लगती है, सोचना नहीं पड़ता उसके लिए। 66 दिन? इसके लिए तो जबरदस्त इच्छा शक्ति चाहिए होगी, विल पावर। सही कहा आपने। और किताब विल पावर को भी बड़े अच्छे ढंग से समझाती है। उसे एक मांसपेशी की तरह बताया गया है। मांसपेशी की तरह? मतलब जैसे कसरत करने से मसल स्ट्रांग होती है, वैसे ही रोज खुद को थोड़ा थोड़ा मुश्किल या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालने से विल पावर मजबूत होती है। जानबूझकर मुश्किल चुनना। अच्छा, ये तो बढ़िया नजरिया है। तो मान लीजिए सुबह की रूटीन सेट हो गई, विल पावर भी बढ़ गई, लेकिन दिन भर टॉप परफॉर्मेंस कैसे दें? इंसान थक भी तो जाता है। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट है। इसके लिए किताब में ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस का जिक्र है, यानी अभिजात प्रदर्शन के जुड़वां चक्र। जुड़वां चक्र, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाई लेवल पर परफॉर्म करने के लिए 2 तरह के साइकिल जरूरी हैं। एक है हाई एक्सीलेंस साइकिल, जब आप पूरी इंटेंसिटी से काम करते हैं, और दूसरा उतना ही जरूरी है डीप रिफ्यूलिंग साइकिल, यानी गहरा आराम और रिकवरी। अच्छा, मतलब काम के साथ आराम भी उतना ही जरूरी है, बैलेंस। एग्जैक्टली। सिर्फ काम 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 करने से बर्नआउट हो जाता है। टॉप परफॉर्मर्स काम और रेस्ट दोनों में माहिर होते हैं। यही संतुलन उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखता है। ये संतुलन आज की दुनिया में बनाना तो बहुत मुश्किल है।
फोन, नोटिफिकेशन, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। हाँ, और किताब इसी पर आती है। वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और सुपरफिशियलिटी मतलब सतहीपन से बचने की बात करती है। तो फिर क्या करने को कहती है? वो कहती हैं कि गहराई में जाओ, ग्रैन्युलैरिटी पर ध्यान दो, छोटी छोटी डिटेल्स पर, खुद में इन्वेस्ट करो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, और एक उद्देश्य के साथ जियो, पर्पसफुल लिविंग। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बात है एक लेगेसी बनाने की, दुनिया पर एक पॉजिटिव असर छोड़ने की, दूसरों की सेवा करने की। और कहानी में भी जो पात्र हैं वो मॉरिशस से आगे रोम, आगरा, ब्राजील जाते हैं और यही सब सीखते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ सुबह उठने की टेक्निक नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा फलसफा है। हाँ बिल्कुल। द 5 AM क्लब में कहानी भी है और प्रैक्टिकल सिद्धांत भी। ये दिखाती है कि कैसे सुबह के उस 1 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करके हम असाधारण प्रोडक्टिविटी, बेहतर सेहत और एक गहरी शांति महसूस कर सकते हैं। सच में सोचने वाली बात है। क्या पता हमारी जो असली क्षमता है उसे अनलॉक करने की चाबी वाकई सुबह के उसी पहले शांत घंटे में छुपी हो। खैर, ये तो शायद आजमा कर ही पता चलेगा।